अरे, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो। छुटकी ने आदर्श से कहा। छुटकी रिमार्केबल सेंस वाली जीनियस थे। वो जानते थे कि किसी के माइंड और कर्स को कंट्रोल करने की मंजली की एबिलिटी भयानक थे। इसलिए उसने ट्रैप वैसे सेट नहीं किया था जैसा उसने वेम्पायर को पकड़ने के लिए किया था। मंजली को भागने से रोकने के बाद वो तुरंत ही वहां से भाग गई। कुछ खास इक्विपमेंट की मदद से उसका नन्हा फिगर काफी तेजी से दौड़ रहा था। दुष्ट मंजली अपना बदला लेने ही वाली थी कि उसे पता चला कि छोटी लड़की उसकी नजरों से पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसके लिए उसे नन्ही लड़की की तलाश करना इम्पॉसिबल था, जिसने उसकी बदनाम प्रतिष्ठा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। फायर फ्लेम्स सुनामी की तरह उसकी ओर लुढ़कने लगी। आदर्श उग्र जादूगरनी की तरह हवा में नहीं तैर सकता था, लेकिन वो फायर फ्लेम्स के साथ आगे बढ़ सकता था। फ्लेम्स की लहर के ऊपर खड़े होकर डीमन किंग आदर्श भीषण फायर फ्लेम्स में गिर गया था। या तो आदर्श का रोष या उग्र जादूगरनी की नफरत अब एक फ्यूरियस युद्ध कुल्हाड़ी में बदल गई थी जो आसमान से नीचे गिर रही थी। एस्टोनाइजिंग फायर ने आसमान को लगभग आधा कर दिया। जैसे ही आग की कुल्हाड़ी नीचे झुकी, हवा में आग लग गई। तुम्हारे अलावा कोई नहीं मरेगा डायन। आदर्श अपने इमोशन से उग्र जादूगरनी के साथ मर्ज करके गुस्से से बोला। आग की कुल्हाड़ी मंजली पर गिरने वाली मौत की सजा की तरह थी, जिसका उद्देश्य शातिर पापी को नर्क तक भेजना था। जैसे जैसे फायर फ्लेम्स लिमिट तक जमा हुई, इसकी शार्पनेस असली कुल्हाड़ी के समान हो गई थी। आग की कुल्हाड़ी उसकी भेदी चीख के नीचे मंजली के शरीर पर उतरी, जिसने बदसूरत मंजली को कमर पर से आधा कर दिया। आधे में किए जाने के बाद मंजली सीधे नहीं मरी। फायर फ्लेम्स उसकी कमर से उसके सिर और उसके पैरों तक फैल गई, जिससे वो जलने से बहुत ज्यादा तेज दर्द महसूस कर रही थी। मंजली बेतहाशा चिल्ला रही थी। वो आग से सबसे ज्यादा डरती थी। ये उसे मारने का सबसे दर्दनाक तरीका था। हालांकि उसके चीखने के बावजूद किसी ने भी उस पर दया नहीं दिखाई। वो जिस पीड़ा को सह रही थी, वो उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं था जिसे मंदाकिनी और सादिका, माँ और बेटी ने झेला था। आमतौर पर ब्लैक पेंडेंट पास की डेड सोल्स को एब्जॉर्ब कर लेता था और उन्हें सोल एसेंस में रिफाइन करता था। हालांकि जब जली हुई लाश से सोल बाहर निकली, तब भी ब्लैक पेंडेंट ने कोई रिएक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि ब्लैक पेंडेंट भी उसकी गंदी सोल से बेहद ही घृणा कर रहा था। इसके लिए बेहतर था कि इसे केवल दुनिया से मिटा दिया जाए। आग अभी भी जल रही थी। इसकी रोशनी से विशाल विला जो मलबे के ढेर में बदल गया था, पूरी तरह से रोशन हो गया था। उग्र जादूगरनी धीरे धीरे आदर्श के शरीर से बाहर निकल गई। आदर्श ने अनकंफर्टेबल महसूस नहीं किया। उसने मुड़कर देखा और उग्र जादूगरनी का कमजोर पड़ चुका चेहरा देखा। फायर पिलर हिल पर वो पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गई थी। फिर भी उसने यहाँ पूरे रास्ते उनका पीछा किया था और एक कठिन लड़ाई का अनुभव भी किया था। शायद वो अपनी शेष जीवन शक्ति खर्च कर रही थी। अब जबकि मंजली मर चुकी थी, तो उग्र जादूगरनी भी अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रही थी। आदर्श ने मंजली की लाश की तलाशी ली और जल्दी से उसके स्पेस ब्रेसलेट के अंदर से अग्नि आपदा फल निकाला। उसे जल्दी बचाओ, छुटकी ने जल्दी से उसके पास आते हुए कहा। आदर्श ने अग्नि आपदा फल को उग्र जादूगरनी को सौंप दिया। उग्र जादूगरनी ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और अग्नि आपदा फल को सावधानी से पकड़ लिया। इसे जल्दी से खा लो, आदर्श ने उग्र जादूगरनी से कहा। अग्नि आपदा फल उसकी जान बचाने का एकमात्र तरीका था। अब जबकि मंजली मर चुकी थी, तो एक बार उसके अग्नि आपदा फल खा लेने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि उग्र जादूगरनी ने अपना सिर न में हिला दिया। उसने अग्नि आपदा फल पकड़ा और उसे कोमल और प्यार भरी नजर से देखा। इस दृश्य को देख हर कोई सहम गया। अग्नि आपदा फल प्राइसलेस था, लेकिन ये उग्र जादूगरनी के जीवन जितना भी कीमती नहीं था क्या? अग्नि आपदा फल खाने के बजाय उग्र जादूगरनी क्यों मरना चुन रही थी? आदर्श ने कंफ्यूजन में उग्र जादूगरनी को देखा। उग्र जादूगरनी अभी भी अग्नि आपदा फल लिए हुए थी, जैसे कि वो किसी चीज का वेट कर रही हो। आदर्श कुछ कहने ही वाला था कि उग्र जादूगरनी ने धीरे से अपनी सारी बाकी एनर्जी अग्नि आपदा फल में डाल दी। आदर्श ने एनर्जी में उग्र जादूगरनी की बाकी जीवन शक्ति को महसूस किया। वो इतना चौंक गया था कि वो उसे रोकना बिल्कुल भूल ही गया था। क्या उग्र जादूगरनी का दिमाग खराब हो गया है? उसने अपनी जान बचाने के लिए अग्नि आपदा फल क्यों नहीं खाया? वो अपनी आखिरी सांस फल पर क्यों उड़ाएगी जिसमें उसकी शेष जीवन शक्ति है? ये केवल एक फल है। वो अगली अग्नि आपदा के बाद भी एक फल प्राप्त कर सकती है। आप क्या कर रहे हो?
आदर्श ने चौंकते हुए पूछा। उग्र जादूगरनी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपने हाथों में अग्नि आपदा फल पकड़ रखा। अचानक ही अग्नि आपदा फल का मजबूत खोल टूट गया। उसका एक हिस्सा उछलकर जमीन पर गिर गया। खोल से एक छोटा सा हाथ निकला। फल के अंदर का जीव बाहरी दुनिया को देखने के लिए बेहद ही उत्सुक लग रहा था। उसका हाथ खोल को जोर से पकड़े हुए था और खोल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। छोटा हाथ आदर्श की उंगली जितना मोटा भी नहीं था, फिर भी उसमें आग के गुण थे, लेकिन वे मोमबत्ती की रोशनी की तरह कमजोर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक तेज सांस की हवा ही उसे बुझाने के लिए काफी थी। ये है? आदर्श ने हैरानी से अग्नि आपदा फल को देखा जो टूट रहा था। अग्नि आपदा फल के अंदर का छोटा जीव फल के खोल से बाहर निकल आया। ज्यादातर बीस्ट के अपोजिट है, जो काफी कमजोर अवस्था में रो रहे होंगे। फल से निकला ये आग से बना अनोखा बीस्ट है, काफी एनर्जेटिक लग रहा था। उसने खोल को तोड़कर अग्नि आपदा फल के टुकड़ों को उठाया और उन्हें गिलहरी की तरह चबाने लगी। छोटे हाथ, छोटे पैर और एक छोटा गोल शरीर। नन्हा सुंदर बीस्ट एक गुड़िया की तरह लग रही थी और ये एक बिल्ली की बच्ची की तरह लग रहा था। ये फ्लेम बेले है, राधा ने शांत आवाज में कहा। आदर्श की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जिस फ्लेम बेले की वो सख्त तलाश कर रहा था वो अग्नि आपदा फल के अंदर थी। नहीं, अग्नि आपदा फल ही फ्लेम बेले थी। अग्नि आपदा फल से उत्पन्न हुआ अनोखा बीस्ट है। आदर्श को याद आया कि सादिका ने उल्लेख किया था कि कैसे अग्नि आपदा के तुरंत बाद अग्नि आपदा फल की तलाश करनी होगी, वरना यह काफी जल्दी गायब हो जाएगा। यह साफ था कि अग्नि आपदा फल गायब नहीं होता था, बल्कि एक बीस्ट के लिए हैचिंग का अंत था, और ये वो बीस्ट फ्लेम बेले थी। उग्र जादूगरनी न केवल कुछ प्राइसलेस खजाने की प्रोटेक्शन कर रही थी, बल्कि एक असली छोटी सी जिंदगी की भी प्रोटेक्शन कर रही थी। अग्नि आपदा कई सालों के बाद केवल एक बार ही होती है, और तारों वाला पेड़ केवल अग्नि आपदा के बाद एक अग्नि आपदा फल देता है, जो कि उसके एम्ब्रॉय स्टेज में फ्लेम बेले है। मंदाकिनी को एक फ्लेम बेले ने बचाया था, जिसने एक फ्लेम बेले को सेक्रीफाइस किया था, जो अभी तक उसकी जिंदगी में भी नहीं आई थी। उसकी आत्मा एक और जीवन के सेक्रीफाइस के कारण बच गई थी। अग्नि आपदा के बाद नए जीवन की प्रोटेक्शन के लिए वो तब से फायर पिलर हिल पर तारों वाले पेड़ पर रही। छोटा जीव बहुत ही नाजुक होता है और कई डिमन बीस्ट और इंसान इसकी शक्ति चाहते हैं। एक गार्जियन के बिना इसे आसानी से ले जाया जाएगा और फ्लेम बेले एक रेयर स्पीशीज के रूप में इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। राधा ने वो सब कुछ बताया जो वो जानती थी। फ्लेम बेले के वंश को सुरक्षित करने के लिए उग्र जादूगरनी ने यहाँ उनका पीछा किया था। फ्लेम बेले का जन्म तारों वाले पेड़ पर एक रेगिस्तान के बीच में ज्वलंत ब्रेजियर में हुआ था। अनगिनत स्पीशीज के साथ दुनिया बहुत ही बड़ी थी, लेकिन केवल फ्लेम बेले ने संतान पैदा करने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उल्लंघन किया। ये उनके वंश को बनाए रखने के लिए एक स्पेशल मेथड पर निर्भर था, जिसने उन्हें प्रकृति द्वारा धन्य जीवन का सबसे शुद्ध रूप होने की गारंटी दी। लिटिल फ्लेम बेले बेचैनी से इधर उधर भाग रही थी। जगह भर का मलबा उसका मजेदार खेल का मैदान बन गया था। वो कुछ पल पहले हुए विनाश, मौत और साजिश से पूरी तरह से अनजान थे। आदर्श ने हमेशा सोचा था कि वो एक बेरहम आदमी था, फिर भी जब उसने उग्र जादूगरनी की आग को धीरे धीरे बुझते हुए देखा और छोटे जीव को इतनी जीवंत तरीके से इधर उधर कूदते देखा, तो उसने अचानक ही घुटन महसूस की। फ्लेम बेले को इस बात का एहसास नहीं था कि जिस उग्र जादूगरनी का जीवन समाप्त हो रहा था वो उसकी माँ थी। वो अपनी उंगली अपने होठों पर रखकर अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए वहां खड़ी रही और इधर उधर देखने लगी। उसे नहीं पता था कि उसका जन्म कितना कठिन था। उग्र जादूगरनी का जीवन समाप्त हो गया। जब उसने फ्लेम बेले को हेल्दी पैदा होते देखा तो उसकी आंखें राहत से भर गई थी। उसने जो किया उसका उसे कोई पछतावा नहीं था। अगर कुछ ऐसा था जिससे वो संतुष्ट नहीं महसूस कर रही थी, तो वो ये था कि उसके पास छोटे जीव को देखने के लिए थोड़ा ही समय था। फ्लेम बेले धीरे से रोई। वो हवा में तैरने की क्षमता रखती थी। वो थकी हुई आदर्श की बाहों में उड़ गई। आदर्श हैरान था। छोटा जीव जन्म से ही उसके चारों ओर घूम रहा था। आदर्श सोचने लगा कि क्या उसने गलती से उसे अपना पिता मान लिया था। जब उसने आपको पोजेस किया था तो उसने आपकी आत्मा में एक छाप छोड़ दी थी। फ्लेम बेले आपके साथ अपने माता पिता की तरह व्यवहार करेगी। भैया, मंदाकिनी को उम्मीद है कि आप लिटिल फ्लेम बेले की अच्छी देखभाल करेंगे। राधा ने आदर्श की बाहों में सो रही लिटिल फ्लेम बेले को देखते हुए कहा। आदर्श ने अपनी बाहों में पड़ी लिटिल फ्लेम बेले पर एक नजर डाली,
फिर धीरे धीरे लुप्त होती उग्र जादूगरनी पर। वो वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि उसे अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के रूप में एक यंग फ्लेम बेले मिले, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इस तरह से होगा। आदर्श ने गहरी सांस ली। वो उसे सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारी को जानता था। आदर्श ने राधा से कहा, अगर उसकी आत्मा अभी भी आसपास है तो उसे प्लीज बताओ कि जब अग्नि आपदा फिर से आएगी तो मैं फ्लेम बेले को तारों वाले पेड़ पर ले जाऊंगा और उसके वंश की रक्षा करने में उसकी मदद करूंगा। राधा ने अपना सिर हिलाया और कहा, वो आखिरी अग्नि आपदा थी और वो आखिरी फ्लेम बेले है। क्यों? आदर्श ने हैरानी से पूछा। राधा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने उग्र जादूगरनी की यादों से बस इतना ही पता किया था, अग्नि आपदा फिर कभी नहीं होगी और न ही तारों वाले पेड़ पर कोई अग्नि आपदा फल होगा। नन्हा जीव आखिरी फ्लेम बेले थी और एक बार उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसकी स्पीशीज विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, मैं इसका अच्छा ख्याल रखूंगा। आदर्श ने सीरियसली सिर हिलाया। उसने शुरू में सोचा था कि फ्लेम बेले पाने की उसकी उम्मीद खो गई है, लेकिन अंत में उसे एक मिल गई थी। सच तो यह था कि फ्लेम बेले के बारे में हंटर्स द्वारा दी गई जानकारी केवल अफवाहें और अटकलें थी। पिछले कुछ सालों में उन्होंने जो फ्लेम बेले देखी थी वो एक्चुअली उग्र जादूगरनी मंदाकिनी थी। उसकी बाहों में पड़ी असली फ्लेम बेले बिल्ली के बच्चे की तरह हल्की थी और गुड़िया जितनी प्यारी थी। उसके आसपास की फ्लेम्स कमजोर थी और उनसे मुश्किल से कोई गर्मी निकल रही थी। आदर्श ने अपने दिमाग को शांत करने के बाद समनिंग स्टार पैटर्न बनाना शुरू किया। काफी समय पहले इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचने के बावजूद आदर्श ने कभी भी इंटरमीडिएट समन स्पेल कास्ट नहीं किया था। वो न केवल स्पेल कास्ट करने में धीमा था, बल्कि वो कई बार फेल भी हुआ। इससे उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही उसने धीरे धीरे समनिंग स्टार पैटर्न को पूरा किया, उसने फ्लेम बेले पर कॉन्ट्रैक्ट सील लगा दी। फ्लेम बेले ने उसकी एनर्जी को रिजेक्ट नहीं किया। वो लुढ़क गई और फिर से सो जाने से पहले सील प्राप्त कर ली। मानो वो आदर्श से कह रही हो कि जब तक खाने का समय ना हो तब तक वो एक छोटे बच्चे को न जगाए। वैसे अगर फ्लेम बेले दूध पीती है तो तुम क्या करने वाले हो? आहान आदर्श के पास गया और जेलसी से पूछा। आदर्श ने अपना चेहरा सीधा किया। वो फ्लेम बेले की नींद में खलल डालने के बारे में चिंतित था। उसने चुपचाप अपना जवाब दिया, भाड़ में जाओ। मुझे लगता है कि वो सोल सीड पीस खाती है और उन्हें फायर एलिमेंटल भी होना चाहिए, इशिता ने कॉन्फिडेंस से कहा। क्या? आदर्श अवाक रह गया था। सोल सीड पीस? सोल सीड पीस बेहद ही महंगे होते थे। वो बल्कि फ्लेम बेले को दूध पिलाएगा। एक नैनी को हर महीने केवल थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ते थे। इसके अलावा उसे अभी भी कई गर्लफ्रेंड को डेट करना था। आदर्श भाई, क्या आपके पास इतना पैसा है कि उसे खिलाने के लिए आप सोल सीड पीस खरीद सके? समीर ने धीरे से पूछा। आदर्श का चेहरा काला पड़ गया। फ्लेम बेले ने कैसे कुछ ही मिनटों में अग्नि आपदा फल के सभी टुकड़ों को खा लिया था। इसे देखते हुए भगवान ही जानता था कि उसे हर दिन उसे खिलाने के लिए कितने सोल सीड पीस की जरूरत होगी। उसके मैच्योर होने से पहले उसे कितना पैसा लगाना होगा। लकीली हमने नॉर्थ बर्निंग वैली में कुछ चीजें इकट्ठा की थी। मुझे नहीं लगता कि ये काफी है। मैंने सुना है कि फ्लेम बेले सोल सीड्स भी खाती है, क्योंकि सोल सीड पीस उसका पेट ठीक से नहीं भर सकते हैं। हाँ, सही कहा। ऐसा कहा जाता है कि फ्लेम बेले के मैच्योर होने के बाद उसके पास एक हाई लेवल की फ्लेम होगी अगर आप उसे सोल सीड्स खिलाते हैं। आदर्श, मुझे यकीन है कि तुम जैसा कंगाल उसे ठीक से नहीं खिला पाएगा। उसे मुझे दे दो। मेरी फैमिली के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आदर्श ने आहान को एक ही सेंटेंस से जवाब दिया, भाड़ में जाओ। फ्लेम बेले का वंश यूनिक है। अगर तुम उसे अच्छी तरह से पालते हो तो उसकी ताकत निश्चित रूप से दुर्जेय होगी। आदर्श, भले ही तुम्हें अपनी सारी जायदाद बेचनी पड़े, तुम्हें उसकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। एक कठिन जीवन जीने की चिंता मत करो, ये जल्दी रिटर्न करेगा। मेरे लिए सेना में वापस जाने का समय आ गया है, नहीं तो मुझे एक भगोड़ा करार कर दिया जाएगा, समीर ने आह भरते हुए कहा। बंदर, मैं तुम्हें खाली हाथ वापस नहीं जाने दे सकता। ये सोल सीड ले लो। आदर्श भाई, जब आप लावा से बह गए थे तब मुझे एक हीरे की चट्टान मिली थी। मैं इसे अच्छी कीमत पर बेच सकता हूँ। आपको अपनी लिटिल फ्लेम बेले को खिलाने के लिए सोल सीड रखना चाहिए। आदर्श अवाक रह गया। समीर कुत्ते का बच्चा, वो अभी भी एक हीरे की चट्टान खोदने के मूड में था जब वो लावा में बह गया था। मैं इसे ले जाऊंगा। आहान ने मंजली के स्पेस ब्रेसलेट की सामग्री ली। बहुत कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ये प्रॉफिट था। राधा ने साइकिक इक्विपमेंट का एक पीस लिया जिसे मंजली ने पहना था, जो काफी कीमती लग रहा था। भले ही उनका प्रॉफिट आदर्श की तरह महान नहीं था, लेकिन
उनकी लूट एक्चुअल मनी और इक्विपमेंट थे। आदर्श के अपोजिट, जिसे फसल काटने से पहले कुछ और इन्वेस्ट करना होगा, वो पहले से ही रिसोर्सेज की ज़रूरत में एक अथाह था और अब उस लिटिल फ्लेम बेले को भी पालना था जो फायर सीड और फायर सीड पीसेस ही खाती थी। ऐसा लग रहा था कि उसे और क्विस्ट एक्सेप्ट करने होंगे, नहीं तो वो अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पाएगा।